राधे राधे फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल भजन गीत बाई मधु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसके पत्ते हैं वेद, ब्रह्म जड़, ब्रह्मा जिसकी शाखा है, ऐसे संसार वृक्ष का तत्व जानना वेद जानना है। हे गुप्त शास्त्र, बस यही पार्थ जो तुझे अभी बतलाया है। जो इसका तत्व जानता है वह नर कृतार्थ हो जाता है। आइए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 15वां अध्याय। हे अर्जुन, सुन ध्यान से। गज एक भक्त महान, पकड़ा उसको ग्राह ने, निर्बल था गजराज। ग्राह को मारा तुरत ही, गज को लिया बचाए। जो मेरे आश्रित सदा, उनका मैं रक्षपाल। एक दिवस सरिसा विषय, पहुँचा करने स्नान। सुनकर गज की टेर को, पहुँचे भव के ताज। इस प्रकार निज भक्त की, करते नाथ सहाय। 15 अध्याय में इमी कहते गोपाल। श्री भगवान जी बोले, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर से नीचे फैली हुई है। सत रज और तम गुण इसकी वाहिनी नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं, एवं पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। पर अश्वत्थ का रूप, यह रूप इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वहाँ मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है, जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है। इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह में जाते अथवा इंद्रियों से युक्त विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते, पर जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो।
मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इससे भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य भोज्य चोष लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संसार में शर और अक्षर दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे शर कहलाते हैं और स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और शर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से जो लोक और वेद में पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्वतो भावेन मेरा ही स्मरण करता है। इस तरह 15वें अध्याय का पाठ संपन्न हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 15वें अध्याय का महात्म्य। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा के सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज बोला, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोग कर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को मोल लिया और वह घोड़ा खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देख उसने सिर फेरा। यह देख राजा बोला, क्या बात है, जो घोड़े ने सिर फेरा है। राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं, कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा घोड़े को वृक्ष से बांध कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख कर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको भी कंठ करो। इस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देही छूट गई। देव देही पाई, स्वर्ग से विमान आया, तिस पर बैठ वैकुंठ को चला। इतने में राजा जल पीकर बाहर आया। देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े को चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई है, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है। घोड़ा बोला, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। मुनि बोला, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने यह अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति पही। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। इस तरह भगवत गीता का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। जय श्री गीता माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण